जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCAG 7 सेमेस्टर का पेपर था एनिमल हस्बेंड्री, तो उसकी मैं सटीक आंसर की आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप देख सकते हैं कि AG 705 और पेपर सीरीज नंबर है C। फिर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइसक्रीम में सैंडी सजावट का दोष किसके कारण से होता है। तो ये होता है उपरोक्त सभी के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ये होता है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि मिल्क रिप्लेसर निम्नलिखित में से किसके लिए संदर्भित करता है। तो ये करता है आपका उपरोक्त सभी, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है कि NFE को संदर्भित करता है और के स्रोतों के रूप में कार्य करता है। तो वो होता है आपका कौन होता है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 5 नंबर दिया है कि 2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, तो ये थी 407 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। फिर 6 नंबर दिया है कि जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। तो ये होता है रूमेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि युवा बछड़े को आहार में आरियोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड 80 मिलीग्राम पर बछड़ा पर दिन क्यों दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है विकास को 10 से 30% तक बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। 8 दिया है कि संतुलित आहार की वह मात्रा है। तो संतुलित आहार की जो वह मात्रा है वह जिसमें 24 घंटे में आपूर्ति के लिए सभी पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि पशु पोषण के सामान्य नियमानुसार जीवन निर्वाह आहार में TDN का प्रतिशत कितना होता है। तो ये होता है आपका, इसमें अभी डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी डाउट है। इसको आप जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें डाउट है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर्जिन, मिथियोनिन, लाइसिन एवं ट्रिप्टोफैन है। तो ये जो है प्रोटीन है, इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। 10 का जो है ऑप्शन नंबर डी मैं यहाँ लिखे था, 10 का ऑप्शन नंबर डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो एल्बेंडाजॉल होती है ये जो है एंटीबायोटिक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि कैल्शियम की कमी से प्रौढ़ पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी राइट आंसर सी है, 12 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 13 नंबर कि दुग्ध में अपमिश्रण क्यों किया जाता है। तो दुग्ध में जो अपमिश्रण किया जाता है ये जो है ये किया जाता है
सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, यानी उपरोक्त सभी के कारण जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर। 14 नंबर दिया है कि दुग्ध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दुग्ध में जो प्रोटीन ये कोलाइडल के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो है कि मोटे चारे में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की मात्रा होती है, तो ये होती है 18% से अधिक। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 16 नंबर दिया है कि दानों में अशुद्ध जंतुमय पदार्थ की वह मात्रा होती है, तो ये कुछ अच्छा वो मोटे चारे में पूछा गया था, यहाँ दानों में पूछा, तो ये होती है 18% से कम, वहाँ 18% से अधिक, यहाँ 18% से कम। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी मेटाबॉलिक बीमारी है, तो ये है आपकी, आप देख सकते हैं 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कीटोसिस होता है ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 18 नंबर दिया है कि PCDF का पूरा नाम, तो PCDF का पूरा नाम होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि जुगाली करने वाले पशुओं में वास्तविक आमाशय होता है, तो ये होता है एबोमेजम, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, हाँ ए बी लग गया है, इस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 20 नंबर कि पशुओं में लार का pH मान सामान्य सीमा होती है, तो ये होती है आपकी कितनी होती है, तो इसमें जो होती है तो ये होती है 4.2 से 5.6 तक जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि कोलकैल्सिफेरॉल है, तो कोलकैल्सिफेरॉल जो है तो ये किसका जो है तो ये है आपका विटामिन D3 का जो है ये है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि मट्ठा का हरा रंग किसके कारण होता है, तो मट्ठा का जो हरा रंग होता है ये होता है आपका राइबोफ्लेविन के कारण जो है होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि संतुलित आहार में सम्मिलित है, तो संतुलित आहार में सम्मिलित है तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स सभी जो है सम्मिलित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि केवल पादप सामग्री का उपभोग करने वाले पशु क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का कार्य नहीं है, तो ये आपका वृद्धि जो है विटामिन का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि प्रोटीन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो प्रोटीन से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है ये होता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि उच्चतम साइलेज का pH बताइए, तो ये होता है ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर 3.5 से 4.2 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है, तो ये होता है आपका जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संचय होता है ये होता है ग्लाइकोजन के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B6 का जो रासायनिक है ये होता है पायरिडॉक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि विटामिन जो विशेष रूप से पशु मूल है, तो ये है आपका B12। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि भोजन में किस तत्व की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया कि NDRI तो स्थित है आपका करनाल हरियाणा में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि दूध में प्राकृतिक अम्लता किसके कारण होती है, तो ये होती है इन सभी के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है कि दूध के अपेक्षित घनत्व को
कैसे कम किया जा सकता है, तो ये जो है इन दोनों क्या जो यानी पानी मिलाकर और क्रीम मिलाकर इस सब के कारण जो है अपेक्षित घनत्व कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि दुग्ध शर्करा है, तो ये है डाइसैकेराइड। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि राशन तैयार करने की नवीनतम विधि में निम्नलिखित में से आधारित होती है, तो ये आधारित होती है आप जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। DCP एंड TDP TDN है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि अस्थिचूर्ण निम्नलिखित में से किसका अच्छा स्रोत है, तो ये है कैल्शियम और फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि कोलेस्ट्रम खीस से बचाव होता है, तो ये होता है खीस जो होता है तो बछड़ों में दस्त और रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 39 नंबर कि जुगाली करने वाले पशु में मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका पैरालिसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 40 दिया है कि किस दूध में बेहतर गुणवत्ता का खोआ बनता है, तो ये बनता है आपकी भैंस के दूध से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि गेहूं में भूसा में DCP की मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी 0.00%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि किण्वन पाचन किन पशुओं में होता है, तो ये होता है आपका इन दोनों यानी जुगाली करने वाले जुगाली न करने वाले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि कौन सा डेयरी उत्पाद एगमार्क के रूप में बेचे जाते हैं, तो ये बेचा जाता है आपका जो दुग्ध चूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 44 कि वे हार्मोन्स जो रक्त में शर्करा की मात्रा कम करते हैं, तो वो होता है आपका ग्लूकेगॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर एसआर का पूरा नाम पूछा गया 45 का, जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सोडियम स्थापित जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें अभी डाउट है, ये आप लोग जो है देख सकते हैं, इसमें अभी डाउट है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 जो है कि NFE का विस्तृत है, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर 47 नंबर दिया हुआ है कि यदि दूध में पानी की मिलावट की जाती है तो दूध का हिमांक बिंदु, तो दूध का जो हिमांक बिंदु होता है ये जो है बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि हंसा परीक्षण, तो हंसा परीक्षण जो है भैंस के गाय के दूध में मिलावट के कारण जो हंसा परीक्षण किया जाता है। फिर 49 नंबर दिया है कि आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 50 दिया है कि खली दाने भूसा व पुआल में शुष्क पदार्थ, तो ये होता है आपका 90% जो है होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 90% जो है होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 दिया है कि वसा का अवशेषण होता है, तो वसा का जो अवशेषण होता है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड मार्ग से। कहाँ से होता है? ब्लड मार्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 52 नंबर कि RNA का पूरा नाम, तो ये होता है राइबोसोमल RNA। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ये होता है आपका फाइलोक्यूनिन जो है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 54 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पशु में स्टार्च के रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर 55 नंबर दिया है कि साइनोकोबाल